इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं। तुर्की के दुश्मन भारत का शाम में अब पड़ाव डलने जा रहा है और मोदी ने एक बहुत ख़तरनाक फैसला कर लिया है। तुर्की के दुश्मन भारत का शाम में तुर्की के दुश्मन बशार उल असद से राब्ते शुरू हो चुके हैं। बशार उल असद जो तुर्क फौजियों के खून में मुलविस है, उसका भारत से मदद लेने का फैसला। तुर्किश फौज हरकत में बशार उल असद के सपोर्टेड दहशतगर्दों पर तुर्की ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर रखे हैं। तुर्की का शाम और भारत को एक साथ मज़ा चखाने का ऐलान। भारतीय फौज की शाम में एंट्री। तैयब एर्दोगान ने भारत को सख्त नताइज की धमकी दे दी। तुर्की के सदर ने नरेंद्र मोदी को कहा है कि भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान अब शाम में ही बनेगा, क्योंकि भारत ने उस मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की है। जो मुल्क बैक वक्त 3 बड़ी ताकतों के साथ लड़ रहा है। भारत की अगर हिम्मत है तो सामने आ जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और तुर्की से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो भारतीय अनलाइक करने आएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट भी ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, बशार उल असद जो 10 सालों से तुर्की के खून में मुलविस है। बशार उल असद वो शख्स है जो तुर्की के खिलाफ दहशतगर्द गिरोहों को सपोर्ट करके उन पर हमले करवाता है, क्योंकि तुर्की की जंग उन कुर्दिश दहशतगर्दों के खिलाफ है जो तुर्की को तोड़कर वहां कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन तैयब एर्दोगान की होते हुए तुर्की की 1 इंच ज़मीन कहीं नहीं जा सकती, बल्कि तुर्की सल्तनत उस्मानिया वापस लेने के दर पे है। इसलिए शाम का भारत से मदद लेने का फैसला सामने आया है। भारत जो रूस के बहुत करीब समझा जाता है और अमेरिका के भी बहुत करीब समझा जाता है, भारत अमेरिका ने मिलकर अब तुर्की को सबक सिखाने का फैसला किया है। लेकिन तुर्क फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। आखिर सवाल ये है कि भारत ये क्यों कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो उन्होंने कश्मीर का इशू उठाया था और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में तैयब एर्दोगान ने कश्मीर का इशू उठाया था। तो सबसे पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं जिस पे तैयब एर्दोगान ने भारत को ललकारा था। इस वीडियो के बाद भारत उस वक्त से तुर्की का दुश्मन हो चुका है और शाम ने भारतीय फौज शाम में मंगवा ली है। दहशतगर्द बशार उल असद और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी का आपस में राब्ता हुआ है और मोदी की मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी भी सामने आई है। दूसरी जानिब तुर्की आग बगोला हो चुका है और भारत को सख्त नताइज की धमकी दे दी है। तुर्की के सदर ने कहा है कि भारतीय फौज का कब्रिस्तान शाम में ही बनेगा। भारत में हिम्मत है तो सामने आ जाए। शाम के मशरकी में वाक़े देरोवर ज़िला में बशार उल असद इंतज़ामिया की सफ़ में शामिल भारतीय हमायत याफ्ता गैर मुल्की दहशतगर्द गिरोहों के काफ़िले पर एक नामालूम जंगी हथियारों की बमबारी से 35 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और ये हथियारे तुर्की के थे। इसके अलावा इस हमले में नाम निहाद 2 अलसती कमांडरों समेत 35 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया गया है। फ़ज़ाई हमले की जिम्मेदारी इस वक्त किसी मुल्क ने कबूल नहीं की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तुर्की ने जब ये देखा है कि भारतीय फौज अब शाम में भी कदम रखने वाली है, तो तुर्की ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये फैसला किया है कि उन्होंने अपने सबसे ख़तरनाक F-16 और F-35 बमबार हथियारे शाम में उतार दिए हैं। इराक़ के शुमाल मशरकी इलाके हफ्तनान में पंजा टाइगर ऑपरेशन के दायराकार में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK-2 दहशतगर्दों को फ़ाल बना दिया गया है। तुर्की वज़ारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पंजा टाइगर ऑपरेशन मुसम्मिम अज़म के साथ जारी है और ऑपरेशन के दायराकार में इराक़ के शुमाली इलाके हफ्तनन में PKK के 2 दहशतगर्दों की निशानदही के बाद
फजाई ऑपरेशन करके दहशत गर्दों को गैर फाल बना दिया गया है। पंजा टाइगर ऑपरेशन के साथ दहशत गर्द तंजीम की तमाम कछारों को उनके सरों पर गिरा दिया जाएगा। दूसरी तरफ तुर्की के जिला शरनाक में पुलिस के अफाम तफहीम प्रोग्राम के जेल में PKK की एक औरत दहशत गर्द ने जिला मारदीन की तहसील नसाबाइन में शाम की सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरफ्तारी पेश कर दी है। गिरफ्तारी पेश करने के बाद उन्होंने अपने कुंबे से मुलाकात के दौरान अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि 2015 में ख़ानदानी वजूहात की बिना पर उसने दहशत गर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार की है और उस रुकनीत के दौरान उसने इराक के शुमाल और शाम में दहशत गर्द तंजीम YPJ और PKK के शाम YPG के तहत काम किया। उन्होंने कहा है कि वो हालिया दिनों में तंजीम से फरार होकर गिरफ्तारी पेश करने और अपने कुंबों से मिलने वालों से मुतासिर हुई है। उसने कहा है कि दहशत गर्द तंजीम में शिरकत पर मुझे बहुत पेशमानी है और अपने कुंबे से मिलने पर मैं बहुत खुश हूँ। तुर्की अमेरिका में एक बार फिर से कुर्बत के आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर अमेरिका ने तुर्की को धोखा दिया है, क्योंकि शाम के इलाके अदलब में रूस के साथ पैदा होने वाली कशीदगी के बाद तुर्की ने एक बार फिर अमेरिका के साथ कुर्बत इख्तियार करना शुरू कर दी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर भारत ने शाम में कदम रख दिया है। तुर्क वज़ीर दिफा खलौसी आकार ने कहा है कि अंकारा ने अदलब में तुर्की की कायम करदा मॉनिटरिंग चौकियां हटाने की रूसी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। उनका कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीद करेंगे। तवक्को है कि वाशिंगटन अंकारा को ये मिसाइल सिस्टम ज़रूर फराहम करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और रूस अदलब में शाम की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल कर रहे हैं और ज़मीन पर तुर्क और रूसी अहदेदारों के मस्बत बातचीत हो रही है। उनका कहना था कि उनका मुल्क अदलब में रूसी अफवाज के साथ महाज राय का इरादा नहीं रखता, लेकिन उसका वाहिद मकसद अदलब में अमन का क़याम है। अगर शाम में रूस जानिबदारी का मुजाहरा करता तो बहरान पर काबू पाने के लिए तुर्की को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। खलौसी आकार ने मजीद कहा कि पैट्रियट सिस्टम को खरीदने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी है और वाशिंगटन हमें अदलब में इस्तेमाल करने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ज़रूर फराहम करेगा। दोस्तों, बशार उल असद जो 10 सालों से तुर्की के खून में मुलव्विस है, इसके अलावा तुर्क बैरिया ने ऐलान किया है कि वो आने वाले अरसे में लीबिया के साहिल से बड़े पैमाने पर बहरी मशकें करेगा और एक ताकतवर हमला किया। एलएन के इस हमले के नतीजे में तराबलस की मगरिब में अलवतिया में 9 टाइमात तुर्की का फजाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया गया। भारत ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को शदीद किस्म की धमकी दी है। भारत ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से तुर्की अगर अपने रिमार्क्स वापस लेता है तो हम अपनी फौजें शाम में नहीं भेजेंगे। इसके अलावा सफारती एजाज रिकॉर्ड कराने के लिए वहां पर तुर्क सफीर को तलब कर लिया गया और खबरदार किया है कि इसके मामी ताल्लुकात पर सख्त नताइज सामने आएंगे। वाज़ेह है कि तुर्क सदर ने 2 रोज़ा पाकिस्तान के दौरे पर भी पहली कश्मीरी जंग के दौरान गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ तुर्क अवाम की जिद्दोजहद के साथ कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद का मुआवजा किया था। दौरे के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि 100 साल पहले तुर्की में जो कुछ हुआ था उसे आज मकबूजा कश्मीर में दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि तुर्की भारतीय मज़ालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। AFP के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि भारत ने तुर्क सफीर साकिर ओज़कान नूरलान को कहा है कि रजब तैयब एर्दोगान के रिमार्क्स में कश्मीर तनाज़े की तारीख को समझने की कमी का मुज़ाहिरा किया गया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का कहना था कि हालिया बयान तुर्की की जानिब से ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की एक और मिसाल है। भारत के लिए यह नाकाबिल कबूल है। उनका कहना था कि भारत ने तुर्की की सफीर को तलब करने के शरीह एहतजाज किया और उन्हें सफारती पर्चा भी थमा दिया। वाज़ेह है कि भारतीय काबिज़ फौज बदस्तूर इंसानी हकूक़ की पामाली में मुलव्विस है, जहां नौजवानों और बुजुर्गों समेत ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद भी जारी है।
پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔